हेलो सुपर लर्नर्स, हाय, हाउ आर यू ऑल। आई रियली होप कि आप सब एकदम फिट फाइन और बढ़िया हो। आज के इस वीडियो में हम जिक्र करने वाले हैं कि हाउ टू मेक स्टडी सिंपल और साथ ही साथ इंटरेस्टिंग। सिंपल कैसे बनाते हैं और इंटरेस्टिंग कैसे बनाते हैं। बालकों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक फॉर्मूला शेयर करने वाला हूं जिस फॉर्मूला का नाम है RCR²। ठीक है। बेसिकली ऐसा किसी किताब में नहीं पढ़ा है, कहीं से सीखा नहीं है, बस कुछ स्टेप्स लिखे हैं और उनको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। जो मेरा पर्सनल अनुभव है वो शेयर करने वाला हूं। इनमें से कितनी चीजें साइंटिफिकली बैकअप है मुझे नहीं पता। व्हाट वर्क्स फॉर मी, और मेरे काफी सारे स्टूडेंट्स को मैंने ये बताया आज तक, एंड इट वर्क फॉर देम। और अगर तुम ओवरऑल जर्नी समझने की कोशिश करोगे पढ़ाई की, तो तुम्हें यही देखने को मिलेगा। वीडियो में कोई प्रमोशन नहीं है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। वीडियो आपके लिए बनाया गया है। आप इसे पढ़ करके अपने पढ़ाई को आसान बनाइए, सिंपल बनाइए, इंटरेस्टिंग बनाइए। और इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा कि हमारा चैनल ग्रो भी हो सके। एक और रिक्वेस्ट है, क्लास 7, 8, 9, 10, 11, 12 सबके लिए टेलीग्राम चैनल है और अलग बनाया गया है। अलग इसलिए बनाया गया है कि आप डिस्टर्ब ना हो। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, और साथ ही साथ आप लोग जो भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो उससे रिलेटेड जो भी न्यूज होता है, और साथ ही साथ न्यूज पेपर, ये भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाता है क्लास 10 वाले के। तो आप प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको वो मिल जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले बात करेंगे हार्ड से इजी और इजी से बहुत आसान बनाने का सफर। अब जब हम पढ़ाई करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हमें हार्ड लगता है। फॉर एग्जाम्पल, पढ़ाई को छोड़ देते हैं। जब आप बचपन में साइकिल चलाते थे, राइट, चलिए यहां पे आ जाता हूं मैं थोड़ा, स्क्रीन पे दिख रहा हूं मैं। बचपन में जब बच्चों आप साइकिल चलाते थे, राइट, पहली बार जब आपने साइकिल चलाना सीखने का ठाना होगा, तो क्या साइकिल चलाना आसान था? मुझे बताना। नहीं भी जी, बिल्कुल आसान नहीं था, बहुत हार्ड था। जब आप पहली बार जब आप एबीसीडी लिखने गए होंगे, तो क्या एबीसीडी लिखना आसान था? बिल्कुल आसान नहीं था। जब आप पहली बार गए होंगे, जब आपने हिंदी लैंग्वेज, मराठी लैंग्वेज पढ़ने की कोशिश की होगी या फिर संस्कृत पढ़ने की कोशिश की होगी, तो क्या वो आसान था? नहीं जी, वो बिल्कुल आसान नहीं था, वो तो बहुत हार्ड था। मतलब एक बात तो क्रिस्टल क्लियर है जनाब, और ये है मेरे भाई एवं बहनों, कि कोई भी चीज पहले आसान नहीं होता है। बहुत आसान पहली बार में नहीं होता है। जब भी कुछ नया करने जाते हो तो इट इज ऑलवेज हार्ड, वो मुश्किल होता है। तो भैया ये हार्ड से इजी बनता कैसे है? लिखा हुआ है, अंडरस्टैंडिंग से। अब आपको पता है, राइट, नाउ यू नो कि साइकिल कैसे चलाया जाता है, तो इट इज इजी फॉर यू। नाउ यू नो कि एबीसीडी कैसे लिखा जाता है, आपने समझ लिया है एबीसीडी क्या होता है, यू नो दैट, देन इट इज इजी फॉर यू। आज आपको पता है हिंदी लैंग्वेज में कौन से अल्फाबेट्स आपने समझ लिया है, तो आपके लिए ये आसान है। तो फिर से, हमें अगर कोई भी चीज को हार्ड से इजी बनाना है तो उसके लिए हमें अंडरस्टैंडिंग चाहिए होता है। कोई भी चीज को समझो। अरे भैया, हमको भी पता है, अंडरस्टैंडिंग, पर वही तो दिक्कत है, अंडरस्टैंडिंग नॉट अंडरस्टैंडिंग। ओके। साथ ही साथ इजी के बाद अगर आपको बहुत आसान बनाना, तो सिंपल शब्द में आप जितनी बार रिपीट करते जाओगे उतना ज्यादा बारीकी के साथ आप सीखोगे और उतना आसान हो जाएगा। इसके बारे में बात करेंगे, अंडरस्टैंडिंग के बारे में। लेकिन उससे पहले, अंडरस्टैंडिंग के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखे हैं मैंने जिसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं RCR² के बारे में। पढ़ाई करते कैसे? सबसे पहले, जब भी आप पढ़ते हो तो आपका मकसद क्या है पढ़ने का? गोल आपको पता होगा। बेसिकली जो बेसिक गोल होता है सभी लोगों का, वो क्या होता है कि भैया एग्जाम है हमारा एक, और उस एग्जाम में जाकर के हमें लिखना है, अच्छे नंबर लाने हैं, फिर हम आगे चले जाएंगे, फिर जीवन में ऐसे एग्जाम देते जाना है और कुछ तो अच्छा अचीव कर लेना है। कोई गवर्नमेंट एग्जाम वगैरह आप कर लेंगे, या फिर किसी गवर्नमेंट कॉलेज वगैरह में चले जाएंगे, या फिर कोई भी कॉलेज से पढ़ना है, एग्जाम देना है, यही मेन मकसद यही होता है। अब देखो, पढ़ाई कैसे करना है वो जिक्र होगी थोड़ी देर बाद वीडियो में, ठीक है, पूरा देखना। लेकिन पहले समझते हैं कि पढ़ाई करके एग्जाम में कैसे लिखते हैं हम लोग कोई भी चीज। सबसे पहले जब आप एग्जाम में जाते हो तो आपको रीड करना पड़ता है क्वेश्चन को। एग्जाम का गेम बता रहा हूं, एग्जाम में क्या होता है, ठीक है। एग्जाम में जब आप जाओगे तो आपको रीड करना पड़ेगा क्वेश्चन को। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी क्वेश्चन आपके सामने, अब आप उसको रीड करोगे। रीड करने के बाद बच्चों, अगला स्टेप जो होता है वो है कंप्रीहेंड। यहां बहुत लोगों का गड़बड़ हो जाता है, ठीक है जनाब। ये कंप्रीहेंड इस शब्द का मतलब, अगर आप गूगल करोगे, मैं यहां पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, कंप्रीहेंड इस शब्द का मतलब होगा टू अंडरस्टैंड समथिंग वेरी केयरफुली या टोटली, बहुत अच्छे से डिटेल में किसी चीज को समझ लेना। ठीक है, यहां पे फोटो लगा दूंगा मैं गूगल का। तो अगर आप कंप्रीहेंड नहीं कर पाते हो क्वेश्चन को, तो आप सोच के देखो आप उसको आंसर कैसे कर पाओगे। चलिए, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आप कंप्रीहेंड कर लेते हो, लेकिन अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, फॉर से कि आप जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, नीट के लिए, यूपीएससी के लिए, या फिर कोई भी अन्य एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपके साथ ये दिक्कत होता होगा कि आप पढ़ तो लेते हो लेकिन आप क्वेश्चन ही कंप्रीहेंड नहीं कर पाते हो। ये अंडरस्टैंडिंग वाले पार्ट में आ जाएगा, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम, दूसरा जो स्टेप होता है इसके बाद, तीसरा स्टेप बोलूंगा मैं, वो है रिकॉल करना या फिर रिट्राइव करना। भैया ये रिकॉल रिट्राइव से क्या बोलना है आपका? ये पहला स्टेप है।
ये दूसरा स्टेप है, यहाँ पे ये वाला हमारा तीसरा स्टेप है और ये फाइनली चौथा स्टेप है। ठीक है, रिकॉल या रिट्राइव करना। अब चलो मान लेते हैं कि आपने क्वेश्चन कंप्रीहेंड कर लिया जितना हद तक भी आप कर पाए। अब उससे रिलेटेड जो भी नॉलेज आपने अंडरस्टैंड किया था, जिसके बारे में जिक्र करेंगे, वो आपको रिकॉल करना पड़ेगा या फिर रिट्राइव करना पड़ेगा। मतलब रिकॉल रिट्राइव करना पड़ेगा, आपको दिमाग में वापस सोचना पड़ेगा और उसका जो भी एबीसीडी में से जो आंसर हो टिक करो, या फिर एबीसीडी में जो भी आंसर सही है उसको आप लिखो। ये वाला स्टेप होता है रिकॉल या फिर रिट्राइव। उसके बाद फाइनली आ जाता है रिप्रेजेंटेशन। अब इसके लिए कहते हैं ना लोग, प्रेजेंटेशन स्किल पे काम करो, प्रेजेंटेशन स्किल पे काम करो। तो ये वही हो गया, रिप्रेजेंट करना है आपको जो भी आपको नॉलेज है पहले से, रिकॉल रिट्राइव आपने कर लिया, उसको आप क्या करोगे, प्रेजेंट करोगे। तो RCR² को समझ में आ गया होगा, ये एग्जाम में गेम होता है हमारा। ठीक है, मगर ये RCR² में रीड करने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा, कंप्रीहेंड करने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा, रिकॉल करने के लिए हमें आना चाहिए, और रिप्रेजेंट तो हम तभी कर पाएंगे। तो अब सीधे सीधे आ जाते हैं हमारे ये वाले पार्ट पे कि अगर हमें कोई भी चीज हार्ड लग रहा है तो उसको इजी बनाने के लिए आपने भैया कहा कि अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब अंडरस्टैंडिंग डेवलप कैसे होता है, ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए आपको ये 4 चीजें मेरे हिसाब से लगती हैं। पहली वाली अंडरस्टैंडिंग के लिए जो आपको जो चीज की जरूरत है, उस चीज को हम कहते हैं रिसोर्सेस। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या चाहिए, रिसोर्सेस चाहिए। भैया रिसोर्सेस से आपके बोलने का मतलब क्या है? रिसोर्स से मेरा बोलने का मतलब है कि शायद, ठीक है, आपके पास कोई बुक होगा, जो भी चीज आप पढ़ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि मैं अभी रिसेंटली कोई बुक दिखा देता हूं मैं आपको, तो जो बुक हाथ में आ जाए, ठीक है भगवान। ओके चलो, तो ये वाली एक बुक हाथ में आ गई मेरे। ठीक है, तो इस बुक में मैंने कुछ चीजें लिखी हैं। ठीक है, मैं कुछ चीजें लिख रहा था इसमें रिलेटेड टू पॉलिटिकल साइंस। तो मैंने किसी बुक से देखा, मैंने किसी यूट्यूब वीडियो से देखा। रिसोर्स क्या क्या हो सकता है? कोई बुक हो सकता है, किसी का नोट्स हो सकता है, कोई यूट्यूब वीडियो हो सकता है, किसी टीचर ने पढ़ाए हुए नोट्स हो सकते हैं, ये आपके रिसोर्स होंगे। तो सबसे प्रथम जो आपको चाहिए होगा वो क्या है बच्चों? आपको कोई रिसोर्स होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो आपको चाहिए वो होता है प्रीवियस नॉलेज। अब मान लेते हैं आप दूध पीते बच्चे तो हो नहीं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो, ना तो आप फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चे हो। अगर आप देख रहे हो तो, कोई देख रहे हो तो प्लीज कमेंट में बता देना। ठीक है, तो आपके पास कुछ ना कुछ प्रीवियस नॉलेज तो होगा उस टॉपिक से रिलेटेड। जब भी आप एक चैप्टर पढ़ते हो, फॉर एग्जांपल मैं साइंस पढ़ाता हूँ, साइंस में जब भी मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ तो अक्सर मैं टेक्स्ट बुक में देखता हूँ कुछ चीजें, रिकॉल, ठीक है, कैन यू रिमेंबर, कैन यू गेस। इसका मतलब उससे रिलेटेड कुछ तो तुम्हें ऑलरेडी आता है, जिसको तुम्हें क्या करना है, फिर से कनेक्ट करना है, पीछे की तरफ देखना है और अभी के नॉलेज से उसको कनेक्ट करना है, या फिर पीछे वाला याद करना और अभी वाला उसके साथ जोड़ के लेना है। राइट, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं 7th स्टैंडर्ड की बायोलॉजी में दिखाता हूं तो बच्चों को मैंने पढ़ाया था फ्लावर का क्रॉस सेक्शन, कोरोला, ठीक है, पेटल्स, सेपल्स, एंडोशियम, गाइनोशियम, वही हम 10th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं लाइफ प्रोसेस पार्ट 2 में। ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ोगे तो आप 7th में भी पढ़ते हो, 9th में भी पढ़ते हो, 10th में भी पढ़ते हो, आप नोट कर पा रहे हो। राइट, तो कुछ प्रीवियस नॉलेज आपके पास ऑलरेडी होता है, जिसको आपको क्या करना है, फिर से रिकॉल करना है। एक बार बुक को पलट के देखो, बुक को रद्दी में मत फेंको, उससे ज्यादा स्मार्ट बनोगे और ये आपकी हेल्प करेगा अंडरस्टैंडिंग में। ठीक है, रिसोर्स आपको सही चुनने में कहां से हेल्प होगा मैं बताऊंगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर नॉलेज आपको इसके बारे में मैंने बता दिया, बुक्स वगैरह से हेल्प हो जाती है, टीचर आपको बता देते हैं कई बार। ठीक है, फिर आपको एक गाइड, मेंटर या फिर टीचर, जो भी आप बोलते शब्दों में आप इसको जो भी बुला लो, कोई गाइड चाहिए आपको जो आपको बता सके कि कैसे करना है। बहुत आसान हो जाता है इससे सफर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गाइड, मेंटर या टीचर। कोई मेंटर या टीचर होना चाहिए आपके पास, ये हेल्प करेंगे आपके अंडरस्टैंडिंग में। अब मेरे हिसाब से आपके पास रिसोर्स भी होगा, प्रीवियस नॉलेज का पता नहीं मुझे, लेकिन होना चाहिए। और गाइड, मेंटर तो आपके पास ही। आज अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं आपके लिए गाइड हूं, एक मेंटर हूं। ठीक है, और कोई अपना भी रहे तो मजा आ जाता है। जैसे कि जब बचपन में हम छोटे थे तो हमारी मम्मी, हमारे पापा हमारी स्टडी लिया करते थे और हमारे लिए पढ़ाई बहुत आसान हो जाता था। राइट, तो कोई अपना, कोई भाई, कोई बहन, कोई सीनियर, ठीक है, कोई मेरे जैसा इंसान या फिर कोई दूसरे जिसको भी तुम फॉलो कर रहे हो, जिससे भी तुम कनेक्टेड हो, तो ऐसा कोई इंसान जो तुम्हें थोड़ा सा नॉलेज में हेल्प कर दे। तुम्हारे भाई का बाल खराब हो गया ऐसे, चलो ठीक है, तो कोई अपना चाहिए जो आपको गाइड कर सके। तो ये आपके अंडरस्टैंडिंग में 4 चीजें बहुत ज्यादा मदद करती है। अगर आपके नजर में कुछ और होगा तो नीचे कमेंट में बता दीजिएगा। मेरे हिसाब से मेरे लिए 4 चीजें बहुत काम करती है। अब देखो, रिसोर्स तो बच्चों को पता चल ही जाता है, खरीद ही लेते हैं। स्पेसिफिक रिसोर्स होता है अगर आप बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो। प्रीवियस नॉलेज और ये गाइड, मेंटर और कोई अपने के बारे में थोड़ा जिक्र करता है। देखो, गाइड, मेंटर या टीचर, इनका क्या फायदा है कि ये सबसे पहले आपको राइट रिसोर्स तक पहुंचने में हेल्प करता है। अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं भैया टारगेट का बुक लो या नवनीत का बुक लो, और मेरा जवाब होता है कि टारगेट लो, मुझे अच्छा लगता है। तो मेरे हिसाब से दैट इज द राइट रिसोर्स फॉर यू। ठीक है, बच्चे अक्सर पूछते हैं, सीबीएसई के बच्चे एडू कार्ट लो, ओसवाल लो, XYZ, बहुत सारे पब्लिकेशन का। तो टीचर हमेशा आपको राइट रिसोर्स तक पहुंचने में मदद करेंगे क्योंकि वो मल्टीपल रिसोर्स ट्राई करते हैं। ठीक है, दूसरा, टीचर आपके जर्नी को शॉर्ट कर देता है, टाइम को रिड्यूस करके। अब आपको रिसर्च नहीं करना पड़ेगा, 4 किताबें पढ़नी नहीं पड़ेंगी।
ठीक है। अब एक चैप्टर आप पढ़ रहे हो, उससे रिलेटेड आपको यूट्यूब पे वीडियो देखो, विकिपीडिया पढ़ो, XYZ, हर चीज नहीं करना पड़ेगा, टीचर आपको बता देगा कि ये वाला भी एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है, प्रीवियस क्वेश्चन में ये पूछा था। ऐसे करके टीचर आपका क्या करेगा, टाइम रिड्यूस कर देगा। ठीक है। और दूसरा है कि टीचर आपके जर्नी को आसान भी बना देता है। कैसे? सारी मेहनत आपको नहीं करनी पड़ती है, टीचर आपको बता देता है ये जरूरी है, बाकी तुम्हें जो करना है तुम करो। तुम्हारी जर्नी को आसान बनाता है। साथ ही साथ टीचर जो होता है उसके पास एक खुद का एक्सपीरियंस होता है, राइट। जैसे आज मैं टीचर हूं तो मेरे पास काफी सारे स्टोरीज है मेरे लाइफ से रिलेटेड, जो मैं आपके साथ कभी कभी शेयर करता रहता हूं। एक टीचर जो होता है वो अपने जैसे बहुत सारे बच्चे, जैसे मैं जब बच्चा था 10th में, तो आज मैं बहुत सारे 10th के बच्चों, 9th के बच्चों, 7th 8th 11th 12th के बच्चों को पढ़ा रहा हूं। तो मेरे पास ऐसे बहुत बच्चे, और हर एक बच्चे की एक इंडिविजुअल स्टोरी है। अब मुझे सबके बारे में नहीं पता, लेकिन काफी सारे बच्चे आते हैं मुझसे, बात करते हैं, बताते हैं। रिसेंटली एक बच्चे ने मुझे बताया था कि उसके घर पे कोई नहीं है और उसको थोड़ी तकलीफ हो रही है, तो मैंने उसको गाइड किया। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मेरे लर्नर्स हैं, जो मुझ तक शेयर करते हैं, तो मुझे उनकी भी स्टोरी पता चलती है, कुछ स्टोरी मोटिवेटिंग होती है। तो जब मैं वो आपको बताता हूं तो आप में से काफी लोग उससे रिलेट कर जाते हो, और आपको वो जर्नी इंपॉर्टेंट बन जाता है, आपको मोटिवेशन मिलता है वहां से, और ये मोटिवेशन आपके काम आता है जर्नी को आसान बनाने में। एक बात और बताता हूं कि पढ़ाई जो है वो जर्नी है, लाइफ भी एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं है। डेस्टिनेशन तो मौत है, हम मर जाएंगे एक दिन। ये एक जर्नी है, और ऐसे जर्नी में जीना बहुत जरूरी है। अगर आप जर्नी में खुश नहीं रहोगे तो आपका काम नहीं चलेगा। पता है, कोई भी इंसान जो आज किसी भी चीज के लिए प्रिपेयर कर रहा होगा, उसको मैं एक सलाह देना चाहूंगा कि पढ़ाई करते हुए अगर तुझे खुशी नहीं मिल रही है, ठीक है, तो याद रखना उस चीज को पाने के बाद भी तुझे खुशी नहीं मिलेगी। यहाँ पे खुशी मतलब समझ रहे हो, हैप्पीनेस। पढ़ते पढ़ते जो खुश रहेगा ना, खुशी और पढ़ाई दोनों साथ में चलनी चाहिए, तभी तुम किसी चीज को पढ़ करके हासिल कर पाओगे। मैं आशा करता हूं कि आपको काफी सारी चीजें समझ में आई होगी। RC R² फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है। साथ ही साथ आपको ये गाइड मेंटर का क्या इंपॉर्टेंस है, अंडरस्टैंडिंग आप कैसे डेवलप कर सकते हो, ये आपको पता चल चुका होगा। आपको पता है कि हार्ड से इजी बनाने के लिए अंडरस्टैंडिंग चाहिए, अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप करेंगे, सारी चीजें मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अब ये इनमें से बहुत सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता रहा होगा, लेकिन अब मैंने जब आपको बता दिया तो आपको इधर उधर 10 वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है, इससे ही काम चल जाएगा। और अच्छा रिपीट करते जाओगे तो बहुत आसान बन जाएगा। तो ये कुल मिला के आज के हमारे इस वीडियो का निष्कर्ष था। 12 मिनट 30 सेकंड लगभग लग गए हैं मुझे अभी तक। और अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें और बताता हूं मैं तुम लोगों को। देखो, तुम्हें खुद पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें कुछ नया नहीं है। खुद पे जब तुम ट्रस्ट करोगे तो चीजें तुम्हारे लिए बहुत बेटर तुम्हारे लिए काम करेंगी, ठीक है। हम जब किसी चीज के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं ना, तो गड़बड़ क्या करते हैं हम पता है, हम सोचना स्टार्ट कर देते हैं कि अगर ये नहीं हुआ तो हो भी तो सकता है। समझ रहे हो ना मेरी बात, हो भी तो सकता है। तो क्यों ना तुम ये सोचना स्टार्ट कर दो कि अगर हो गया तो कितना मजा आएगा। ऑफ कोर्स तुम्हारे एफर्ट्स रिक्वायर्ड है, तुम्हें कुछ करना पड़ेगा, लेकिन पॉजिटिव सोचो सबसे पहले कि मैं कर लूंगा, मुझे अपने मेहनत पे भरोसा है। अरे कल किसने देखा है, सही बात है ना, कल किसने देखा है। अगर अभी तुम कर रहे हो तो तुम बस अभी के बारे में सोचो। मेरे लाइफ में जो मैंने एक चीज बहुत अच्छे से किया, वो मैं सॉर्टेड रहता हूं चीजों को लेकर, ठीक है। आजकल तो फिर भी थोड़ा कम हूं, लेकिन हमेशा सॉर्टेड रहने की कोशिश करता हूं मैं, रादर देन हैविंग सो मच ऑफ द क्लियरिटी। क्लियरिटी तो तभी आएगा जब वो चीज मेरे सामने आएगा। तो मैं सॉर्टेड रहने की कोशिश करता हूँ कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, बच्चे कुछ चीजों में से जो करना है कर लो। समझ रहे हो? तो ये मत सोचो कि 12th के बाद तुम्हें कौन सा कॉलेज मिलेगा, क्या तुम्हें IIT मिलेगा कि नहीं मिलेगा, XYZ। अरे तो एफर्ट डालना, वो मिलने के लिए जो एफर्ट चाहिए तो डाल। मिल गया तो ठीक है, और नहीं मिला तो सारा इंडिया IITN है? नहीं है ना। सारा इंडिया ने एम्स में पढ़ाई की है? नहीं ना। तू एफर्ट तो डाल, कैसे नहीं मिलेगा, सबसे पहली बात ये है। बात की बात तो मिलेगा या नहीं मिलेगा, पहले एफर्ट तो डाल। तू चीटिंग कर रहा है एफर्ट डालने में, ठीक है, तो तू एफर्ट डाल, बस खुद पे भरोसा रख और एफर्ट डाल। संदीप माहेश्वरी का वो लाइन है ना, अरे मिलेगा भाई, जितना सोचा नहीं है उससे बहुत ज्यादा मिलेगा। सपने में भी नहीं सोचा, मुझे लाइन याद नहीं आ रही, जितना सपने में भी नहीं सोचा उससे बहुत ज्यादा मिलेगा। खिलाड़ी तो बनो, अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी तो बनो। आज आज ही मतलब इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहा था तो वो सुन लिया था मैंने, तो अभी बता दे रहा हूँ, अचानक से याद आ गया, माइंड में स्ट्राइक किया। तो बस वही बात है, खिलाड़ी तो बनो, अपने फील्ड के पक्के वाले खिलाड़ी तो बनो। तो स्टडी को सिंपल एंड इंटरेस्टिंग कैसे बनाता है, इसके बारे में मैंने काफी सारी चीजें आपको बता दी। लास्ट वाला लाइन याद रखना जो संदीप महेश्वरी का, कि पक्के खिलाड़ी बनो, ठीक है। एफर्ट तो डालो जो रिक्वायर्ड है, जो होगा देखा जाएगा ना, ठीक है। अरे अगर कहीं पे किसी एग्जाम में जाने के लिए कुछ कट ऑफ है तो उतना ले आओ ना। टाइम पास क्या कर रहे हो, और अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप करते हैं जनाब, मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा। इस वीडियो में मैंने अपना बहुत एफर्ट डाला है, ठीक है, और आपके लिए रिकॉर्ड किया, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और कमेंट में अपने फीलिंग्स बताइएगा।
थैंक यू सो मच। अगर आपने वीडियो पूरा देखा तो नीचे लिख दीजिएगा कि हाँ भैया पूरा देखा है। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग। अच्छा, एक और छोटी सी बात, मैं डेली सुबह 6 बजे आपके लिए एक इंटरेस्टिंग सा प्लेलिस्ट अपलोड कर रहा हूँ, मतलब एक इंटरेस्टिंग सा वीडियोस का सीरीज बना रहा हूँ। 40 दिन से मैं कंसिस्टेंट हूँ इस चीज में, ठीक है, जिसके लिए मैं अपने आपको शाबाश 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 कहना चाहूंगा। एंड दैट इज मॉर्निंग मोटिवेशन। मेरी जो भी फीलिंग है, जो भी मैंने सीखा है, उसको मैं एक मोटिवेशन के फॉर्म में आपको देता हूं। तो आप उसको देखिएगा। 5-7 मिनट के वीडियोस होते हैं, 2 मिनट 1 मिनट के वीडियोस होते हैं, और आपको क्या समझ में आता है डेली मुझे आप बताया करिएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। हैप्पी लर्निंग।